तो हर साल लाखों लोग चारधाम यात्रा और केदारनाथ यात्रा पर जाते हैं, पर असली प्रॉब्लम कहाँ होती है? दर्शन करने में? जी नहीं, असली प्रॉब्लम होती है बैक पैकिंग में। तो फ्रेंड्स, होता क्या है कि बहुत से लोग अक्सर एक्स्ट्रा सामान ले जाते हैं एंड फिर रास्ते में पहाड़ों पर थक जाते हैं, या फिर जरूरी चीजें भूल जाते हैं एंड फिर पहाड़ों में परेशान हो जाते हैं। सच बताओ तो केदारनाथ यात्रा में सिर्फ फिटनेस काम नहीं आती है, स्मार्ट बैक पैकिंग यहाँ पर सबसे बड़ा गेम चेंजर होता है। अगर आपका बैग गलत हुआ तो सीधा आपका कंधा टूटेगा, और अगर आपके शूज गलत हुए तो आपके पैर सीधा फिसल जाएंगे। एंड अगर आपकी जैकेट बहुत कमजोर क्वालिटी की है तो जो ठंड वहां पर लगेगी वो सीधा आपके बॉडी में घुसेगी। इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको फुल प्रैक्टिकल गाइड दूंगा, कौन सा बैग बेस्ट है, कौन सा शूज लेना चाहिए, देन जैकेट कौन सी यूजफुल होगी आपके लिए, ट्रैकिंग पैंट्स कौन सी बेस्ट है, एंड ऐसी सारी छोटी चीजें जो आपकी यात्रा को इजी बना सकती है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हम आज इन सारे प्रोडक्ट्स को अमेजोन बेसिक्स प्रोडक्ट से भी कंपेयर करेंगे इन टर्म्स ऑफ प्राइस, क्वालिटी एंड ड्यूरेबिलिटी के मामले में। अगर आप भी केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री या बद्रीनाथ जाने का प्लान बना रहे हो तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एक सही शॉपिंग लिस्ट ही आपकी यात्रा को एक्चुअल में पूरी तरह से कंफर्टेबल एंड कंप्लीट बना सकती है। सबसे पहले बात करते हैं ट्रैकिंग बैग की। तो फ्रेंड्स, केदारनाथ या चारधाम यात्रा में आपके नॉर्मल स्कूल बैग या कॉलेज बैग से जाना सबसे बड़ी गलती हो सकती है। तो प्लीज मेक श्योर कि ट्रैकिंग बैग होना चाहिए आपके पास जिसमें वेट डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल सही तरीके से और प्रॉपर हो। तो फ्रेंड्स, ये है सिमोन MT100 इजी फिट 50 लीटर का। तो मैंने पर्सनली इसे बाय किया है क्योंकि मुझे इसका कंफर्टनेस और इसकी जो इजी सेटअप बोलते हैं वो बहुत अच्छा लगा। एंड ये एक काफी पॉपुलर ऑप्शन भी है। इसमें आपको अप्रोक्स 50 लीटर की कैपेसिटी मिलती है। आपको मैं थोड़ा क्लोज लाके ये बैग दिखाता हूँ। यहाँ पे ऊपर साइड में दो लॉकिंग पॉइंट्स दिए हुए हैं जो कि आपके मेन इनपुट, आपका जो मेन सामान यहाँ से जाता है उसे आप ऊपर से इस तरह से कवर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा स्टोरेज कैपेसिटी दिया है इन्होंने अंदर साइड से। प्लस ऊपर आपको लाइक अगर आप ट्रैवल में हैं और आप बार बार ये नहीं हटा के खोल सकते तो आप डायरेक्ट यहाँ से चैन के वाया भी एक्सेस कर सकते हैं। डायरेक्ट जिप का कनेक्शन भी यहाँ पे दिया है। अब मैं आपको फुल ओपन करके दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा स्टोरेज है यहाँ पे आपको मिल जाता है, जो कि वेल एंड इनफ है। अगर आप 2 या 1 पर्सन हो और आपको ज़्यादा लाइक लगेज कैरी करने का शौक नहीं, आपको पता है कि आप नॉर्मल लगेज या सामान लेकर भी जा सकते हो, तो ये 1 बैग विल बी इनफ फॉर यू। इसके अंदर भी आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़े बहुत रैक्स बनाए हुए हैं, पॉकेट्स, जहाँ पर आप अपने इसेंशियल लाइक आपके पैड्स, आईपैड्स वगैरह, लैपटॉप्स वगैरह थोड़े बहुत रख सकते हैं। बट मैं मोस्टली प्रेफर करूँगा कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट इसमें ना रखें, क्योंकि वो आपके बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें होती हैं। तो हो सके उसको जितना आप अपने बैग्स या ट्रॉलीज में ही रखें। ओनली आपके कैमराज, फ़ोन वगैरह जो आप कैरी करने वाले हैं रिकॉर्डिंग के लिए, वो आप सब कैरी कर सकते हैं। तो ये तो हो गया उसका मेन कंपार्टमेंट का, जहाँ पे आप सारे लगेज रखने वाले हैं। अब बात करते हैं इसके इजी टू हैंडल एंड इजी टू एक्सेस वाले बोतल रखने वाले प्लेसेस को। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक साइड में कंपार्टमेंट बना है, एंड इसके बाद एक और यहाँ पे बोतल रखने का आपको दिख सकता है यहाँ पे साइड में, जो कि आप जब अगर बैग पहनते हैं तो आप इजीली यहाँ से बोतल को एक्सेस कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। एंड साथ ही आपको बैग में दो काफ़ी अच्छे थर्मल पैड्स भी मिल जाते हैं जो आपको पूरा बैग को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको हमेशा नोटिस करनी चाहिए किसी भी एक ट्रैकिंग बैग में, वो होता है आपका विस्ट सपोर्ट। मतलब ये जो चेस्ट पे का बेल्ट है ये होना बहुत ज़रूरी है गाइस, क्योंकि नॉर्मली जब हम बैग कैरी करते हैं तो पूरा का पूरा वेट हमारे बैग पे जाता है और जिसकी वजह से थकान बहुत जल्दी होती है। तो जब ये वेस्ट वाला होता है तो आपको फायदा क्या है कि आपका जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है वो थोड़ा आगे छाती के साइड आ जाता है। एंड जो कमर का बेल्ट दिया है इससे भी क्या होता है, आपके कमर पे थोड़े बहुत लोड्स आ जाते हैं, तो आपका पीठ रिलैक्स रहता है, जो कि आपको वॉक करने में और चढ़ने में आसानी देता है। एंड एक और चीज फ्रेंड्स, साथ ही यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इजी टू हैंडल एक छोटा स्मॉल पॉकेट, जहाँ पे आप लाइक अगर आप कोई काइंड ऑफ मिनी पॉकेट कैमरा, अगर एक्शन कैमरा कैरी करते हैं
या फिर कोई भी आपका पावर बैंक वगैरह आप इजीली डायरेक्टली यहाँ पे कीप कर सकते हैं, रख सकते हैं जब आप बैग को कैरी कर रहे हैं। इन शॉर्ट लाइक अगर आपको लगता है कि आपको इंस्टेंटली वो प्रोडक्ट निकाल के आपको यूज़ कर रहे हैं, so you can directly unzip here and you can use and again keep here। तो ये बैग गाइस 4 से 6 दिन के ट्रिप के लिए काफ़ी इनफ हो जाता है। तो अब बात करते हैं इसके वाटर रेजिस्टेंस कैपेसिटी की। तो इसका फैब्रिक वाटर रेजिस्टेंस का है जो कि इजीली आपके स्प्लैशेस और नॉर्मल रेन्स को आसानी से कवर कर लेता है। बट अगर हेवी रेन होती है, बहुत ज़्यादा और तेज की बारिश होती है, तो ऐसे में आपको इसके साथ अंदर एक बैक कवर मिलता है, उसे आपको इसके ऊपर से लगाकर फुल तरह से कवर कर लेना है। मैं आपको बैक कवर दिखा देता हूँ। तो ये कुछ इस तरह का बैक कवर है जो कि फुल बैक को कवर कर लेता है। जब भी आप अगर हैवी रेन में फंस जाते हो ट्रैकिंग के टाइम पे, तो आप इसे यूज़ कर सकते हो। एंड अब बात करते हैं इसके प्राइस रेंज की। तो ये नॉर्मली 3500 से 5000 के रेंज में मिल जाता है, डिपेंड ऑन द सेल। तो मुझे ये प्रोडक्ट नॉर्मली 4500 के करीब का पड़ा है, क्योंकि मेरे पास एक कूपन था जो मैंने अपने डिकैथलॉन में रिडीम किया था। अब बात करते हैं इसके प्रोस एंड कॉन्स की। स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी है एंड ये कंफर्टेबल है लॉन्ग ट्रैकिंग के लिए एंड गुड स्टोरेज कैपेसिटी आपको इसमें मिल जाती है। एंड ये आता है सिमोन ब्रांड की तरफ से, जो कि काफ़ी अच्छा और ट्रस्टेड ब्रांड है। तो अब बात करते हैं इसके कॉन्स की। तो ये थोड़ा बल्कि लग सकता है बिगनर्स को, एंड अगर फुल लोड में 10 kg के ऊपर अगर इसमें आप लोड भरते हो तो वो थोड़ा आपको बल्कि और हैवी लग सकता है। तो अगर बात करते हैं इस बैग के अल्टरनेट की, जैसे कि अमेजोन वगैरह पे, तो जॉर्डन्स के भी बैग मिलेंगे आपको थोड़े बहुत हल्के एंड चीपर प्राइस में। बट जब बात आती है बैग सपोर्ट एंड लॉन्ग ड्यूरेबिलिटी की, तो सीमेंट को काफ़ी अच्छी क्वालिटी का ब्रांड माना जाता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ, जो कि है ट्रैकिंग शूज़। तो अब शूज़ की बात करें तो यात्रा में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है वो होती है शूज़। नॉर्मल चप्पल या स्नीकर्स ले जाना बहुत रिस्की हो सकता है। तो मैंने पर्सनली जो शूज़ बाय किया था डिकैथलॉन से, वो है क्यूचुआ का NH 150। तो ये शूज बिगनर्स के लिए काफी फेमस ट्रैकिंग शूज है। इसका सोल ग्रिप अच्छा है और स्लिपरी पाथ पर काफी डिसेंट परफॉर्मेंस देता है। तो केदारनाथ जैसे ड्राई और वेट पाथ्स पे, रोड्स पे, जो कि हल्के फुल्के गीले भी होते हैं और कभी कभी सूखे भी रास्ते मिलेंगे और कंकड़ पत्थर वाले रास्ते भी आपको मिलेंगे, तो वहां पर ये शूज काफी यूजफुल होते हैं। साथ ही आपको इसमें एंकल सपोर्ट भी मॉडरेट लेवल का मिल जाता है। यहाँ पर बैक साइड आप देख सकते हैं, काफी अच्छी हाइट भी दिया है एंकल के लिए, मिड लेवल का। एंड रही बात इसके वेट की, तो ये काफी हल्का है। सफर में आपको बहुत वजन भी महसूस नहीं होगा, आपको बहुत लाइट वेट लगेगा और वॉक एंड आपको ट्रैक करने में भी बहुत कंफर्टेबल होगा, जिससे कि आपको थकान तो बिल्कुल भी नहीं होगी। एंड साथ ही रही बात इसके वाटरप्रूफ की, तो ये वाटर रेजिस्टेंस है। जो भी स्लेसेस और वाटर होते हैं जो मीडियम लेवल के रेनिंग होते हैं, उनको ये इजीली सस्टेन कर लेता है। बट अगर हैवी रेन हो रहा है एंड हैवी स्नोफॉल जैसे कंडीशन में आप ये शूज पहन के जाते हैं, तब आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो ऐसे कंडीशन में जब आपको हैवी रेनफॉल में जाना पड़ रहा है या हैवी स्नोफॉल हो जा रहा है, तब ऐसे कंडीशन में आप एक शू कवर आता है प्लास्टिक का, एक काइंड ऑफ रेन कवर होता है शूज के लिए, वो आप अलग से परचेस कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं इसके प्राइस रेंज की। तो ये अप्रोक्स 2500 टू 4000 के रेंज में आ जाता है। ये भी डिपेंड करता है सेल में, अगर कोई सेल वगैरह हो तो मुझे ये प्रोडक्ट पड़ा है 3000 का। अभी रिसेंटली मैंने जो डिकैथलॉन में परचेस किया था उस टाइम पर। तो अब फटाफट से बात करते हैं गाइस इसके प्रोज एंड कॉन्स की। तो बात करें इसके प्रोज की, इट इज कंफर्टेबल एंड इट्स गिव गुड ग्रिप टू द बिगनर, लाइट वेट है, साथ ही अफोर्डेबल ब्रांड ऑप्शंस भी है। एंड अब बात करते हैं इसके कॉन्स की। तो ये शूज हैवी ट्रैक या हैवी रेन में यूज करने के लिए नहीं है, प्लस ये 100% वाटरप्रूफ नहीं है, इट्स अ मिड लेवल वाटरप्रूफ। तो अब बात करते हैं इस शूज की अमेजोन कंपैरिजन की। तो अमेजोन पर आपको कैंपस या फिर अदर ब्रांड्स के चीपर शूज भी मिल जाएंगे 1000 टू 2000 के रेंज के। बट ट्रैकिंग सोल एंड लॉन्ग ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो NH 50 शूज में वो काफी बेटर आपको देखने को मिलेंगे। तो अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट की, जो कि है जैकेट्स एंड थर्मल वियर। तो गाइस जैसे कि आप जानते हैं माउंटेन्स में वेदर अक्सर चेंज होते रहते हैं और वो कभी भी गिरते और बढ़ते रहते हैं। तो केदारनाथ और उत्तराखंड जैसी जगहों में अक्सर ये देखने को मिलता है। जब आप हाई पीक पॉइंट पर होते हैं तो आपको अचानक से ठंड भी मिल सकती है और अचानक से गर्मी भी मिल सकती है, साथ ही थोड़ी बहुत
बारिश का भी एक्सपीरियंस हो सकता है। एंड ऐसे सिचुएशन में रात में अक्सर टेम्परेचर लो में चला जाता है, लाइक बिलो 0 डिग्री। तो ऐसे कंडीशन से बचने के लिए मैंने डिकेथलॉन से पर्सनली बाय किया है पैडेड जैकेट DKT N03A। ये एक लाइट वेट पैडेड जैकेट है जो बॉडी हीट को ट्रैप करता है अंदर ही। एंड बात करें इसके वेट की तो ये अप्रोक्स 300 to 500 ग्राम का है। एंड बात करें इसके कंफर्टेबिलिटी तो ये काफी इजी और डेली यूज के लिए भी हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही इस जैकेट में आपको लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड में पॉकेट्स मिल जाते हैं। साथ ही हम ये भी बात करेंगे वुमेन जैकेट की, तो ये है MT100W बिग वुमेन जैकेट। तो ये जैकेट आजकल वुमेन्स में काफी पॉपुलर है ट्रैकिंग्स के लिए। साथ ही ये जैकेट कॉम्पैक्ट, वार्म एंड स्टाइलिश भी है। ये अप्रोक्स 0 to 10 डिग्री तक कंफर्टेबल लेयरिंग के साथ आता है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात गाइस, ये दोनों जैकेट वाटर रिपेलेंट है, फुल वाटर प्रूफ नहीं। तो बेटर आप अपने साथ एक पोंचो या काइंड ऑफ कोई एक रेनकोट अच्छा जरूर कैरी करें। तो अब बात करते हैं इन दोनों जैकेट के प्राइस की, तो ये आपको 2500 से 5000 के रेंज में मिल जाते हैं डिकैथलॉन में। तो अब बात करते हैं इन जैकेट्स के प्रोज एंड कॉन्स की। तो फर्स्ट, ये लाइट वेट है, साथ ही आपको इसमें गुड इंसुलेशन मिलता है एंड ये काफी ज्यादा इजी टू कैरी है। अब बात करते हैं इसके कॉन्स की। हेवी स्नोफॉल में ये अकेला काफी नहीं होने वाला एंड अगर हेवी रेन हो रहा है तो आपको एक्स्ट्रा रेनकोट कवर करना भी पड़ेगा। इसके साथ ही गाइस मैं आपको एक थर्मल वियर के प्रो टिप देने वाला हूँ। इन जैकेट्स के साथ आप अपर एंड लोअर थर्मल्स भी जरूर रखें एंड इसके लिए आप मार्केट में नॉर्मली जॉकी, अमूल या फिर डेकेथलॉन से कम रेंज के 800 to 1500 के रेंज में भी आप कोई भी थर्मल वियर अपर और लोअर के लिए खरीद सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं ट्रैकिंग पैंट्स की। तो फ्रेंड्स जींस पहाड़ों के लिए सबसे वर्स्ट ऑप्शन माना जाता है क्योंकि भीग जाने के बाद ये काफी हेवी और इरिटेटिंग एंड इचिंग फील करवाता है। इसलिए मैंने खरीदा है डिकैथलॉन से MT100 ट्राउजर। ये ट्राउजर ट्रैकिंग के लिए काफी प्रैक्टिकल चॉइस मानी जाती है क्योंकि इसमें आपको मिलता है क्विक ड्राई मटेरियल एंड स्ट्रेचेबल फैब्रिक एंड ये काफी ज्यादा लाइट वेट है जो आपको काफी कंफर्ट देता है। तो फ्रेंड्स ये पैंट पहनने का फायदा ये होता है ट्रैकिंग के टाइम पे कि जब भी आप वॉकिंग एंड क्लाइंबिंग करते हो तो इसमें आपको मूवमेंट्स काफी अच्छी मिलती है और काफी अच्छा स्पेस मिलता है आपके लेग को मूवमेंट्स करने में, या फिर कभी आप कहीं चढ़ाई कर रहे हो तो एक स्टेप आपका फुट का ऊपर होता है, एक नीचे होता है, तो ऐसे में काफी अच्छा स्पेस मिलता है इस पैंट में। तो बेसिकली इसके दो वेरिएंट आते हैं इस पैंट के। एक होता है जो जिप के साथ होता है, एक वेरिएंट आता है जो विदाउट जिप होता है। तो मैंने ये विद जिप वाला वेरिएंट लिया है। इसका फायदा ये है कि यहाँ पे आपको एक कनेक्टेड जिप मिलता है, इसे आप निकाल कर एक शॉर्ट पैंट में भी कन्वर्ट कर सकते हो और जब भी आप ट्रैकिंग कर रहे हो तो इसे फुल में भी रख सकते हो। बट आप जब कभी आपको लगता है कि आपको थोड़ा रेस्ट करना है, बैठना है कहीं, तो उस टाइम पे आप कंफर्टेबल होने के लिए आप अपना ये नीचे का लोअर जिप साइड से हटा सकते हो। अब बात करते हैं इसके वाटर रेजिस्टेंस की। तो वाटर रेजिस्टेंस आपको इसमें मॉडरेट लेवल का मिल जाता है एंड अगर आप कभी हेवी रेन के अंदर इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप नहीं कर सकते, आपको इसके ऊपर से एक पैंट रेनकोट यूज करना पड़ेगा। बात करें इसके प्राइसिंग की तो अप्रोक्स 2000 to 3500 के रेंज में आ जाता है। अगर आप हायर वेरिएंट मतलब जो इसका जिप वाला वेरिएंट है जो मैंने लिया है वो लेने जाएंगे तो ये आपको अराउंड 3000 का पड़ सकता है। फिलहाल मुझे 3000 का पड़ा डिकैथलॉन में अच्छे डिस्काउंट के बाद। बात करते हैं अब इसके प्रोज एंड कॉन्स की। तो ये क्विक ड्राई है, कंफर्टेबल है, काफी अच्छा ब्रीदेबिलिटी आपको इसमें मिलता है एंड ट्रक फ्रेंडली फिटिंग आपको इसमें मिलती है। अब बात करें इसके कॉन्स की तो ये आपको फ्रेंडली तो है बट साथ ही आपको अगर कोई हैवी फैशन लुकिंग टाइप का पैंट चाहिए तो वो इसमें आपको नहीं मिल सकता। तो अब बात करते हैं इसके अमेजोन कंपैरिजन वाले ब्रांड्स की। तो आपको बोल्ट फिट या फिर कोलंबिया जैसे लोकल ब्रांड्स के भी आपको चीपर प्राइस में ट्रैक पैंट्स मिल जाएंगे, पर जब बात आती है बेस्टर फिटिंग और स्ट्रेचेबिलिटी, बट डिकैथलॉन के इस ट्रैकिंग पैंट में फैब्रिक क्वालिटी एंड ड्यूरेबिलिटी क्वालिटी काफी बेस्ट होती है। तो चलिए अब फटाफट से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अदर एसेंशियल चीजों की जो ट्रैकिंग के टाइम पे आपको जरूर लेनी चाहिए। तो अदर एसेंशियल्स में मैंने जो कुछ चीजें खरीदी है डिकैथलॉन से, उसमें से जो फर्स्ट चीज है वो है यूवी आर्म बैंड एंड साथ ही ये एक हैंड कवर भी है। इसका फायदा ये है कि जब भी आप हाई पॉइंट पर जाते हो ट्रैकिंग करके तो वहाँ पे सन का जो एक्सपोजर होता है लाइट्स वो काफी ज्यादा होती है। ये यूवी स्लेव्स आपको सनबर्न एंड टैनिंग से काफी अच्छी तरह से प्रोटेक्ट करते हैं एंड ये नॉर्मली आपको 300 to 500 के रेंज में मिल जाएगा। इसे आप कुछ इस तरह से अपने हाथ पर अपने विस्ट पर पहन सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे अदर नेक्स्ट एसेंशियल की जो कि है हेडबैंड। तो ये अदर एसेंशियल जो मैंने डिकैथलॉन से एक और ऐड किया वो था हेडबैंड। ये हेडबैंड कोल्ड, विस्ट
और विंड फ्लो वगैरह जब होते हैं हाई पॉइंट पर, तो उस टाइम पर ये काफ़ी यूज़फुल होते हैं आपको, आपके कानों को गर्म रखने में और आपके नेक पे भी थोड़ा वार्म फील कराता है। एंड ये नॉर्मली आपको 200 to 700 के रेंज में देखने को मिल जाएगा। एंड अब बात करते हैं लास्ट एसेंशियल की, जो मैंने डिकैथलॉन से खरीदी थी अपने ट्रैकिंग के लिए, वो है ये क्विक ड्राई टी शर्ट। तो फ्रेंड्स, आपको अपने ट्रैकिंग में कॉटन के कपड़ों को हमेशा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि कॉटन अक्सर आपके हीट को एब्जॉर्ब करता है, आपकी जो स्वेटिंग होती है वो स्वेटिंग को भी एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके कारण आपको जब ठंड लगना चालू होती है तो काफ़ी तेजी से ठंड लगने लगती है। इसलिए मैंने ये क्विक ड्राई टी शर्ट लिया है डिकैथलॉन से, जो कि काफ़ी जल्दी ड्राई हो जाता है हेवी स्वेटिंग के बावजूद भी। एंड ये नॉर्मली आपको 300 to 500 के रेंज में इजीली मिल जाएगा। तो साथ ही इन सारे प्रोडक्ट्स के साथ मैं आपको कुछ बोनस एसेंशियल्स और ऐसे छोटे मोटे प्रोडक्ट्स बताऊंगा अभी, जो आपको साथ में कैरी करना बहुत जरूरी है। मैंने फिलहाल अभी इस प्रोडक्ट में अभी वो ऐड नहीं किया है, क्योंकि मैं उसे एंड मोमेंट में जाने के 3-4 दिन पहले ऐड करने वाला हूँ। एंड इसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि वो इजी टू अवेलेबल प्रोडक्ट्स हैं एंड नॉर्मली आपको 1 डे डिलीवरी में मिल जाते हैं। तो जिन बोनस एसेंशियल प्रोडक्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें सबसे पहले नंबर पे आता है रेन पोंचो, एंड सेकंड नंबर पे आता है जो आपको कैरी करना चाहिए वो है वाटर बोतल, एंड देन पावर बैंक। साथ ही आप ORS के पैकेट्स भी जरूर कैरी करें, एंड कुछ बेसिक मेडिसिन जैसे हेडेक वगैरह एंड बुखार वगैरह के लिए, फीवर वगैरह, कोल्ड एंड कफ वगैरह हुआ, तो उन सब के लिए कुछ बेसिक मेडिसिन भी आप जरूर कैरी करें। एंड देन साथ ही आप एक टॉर्च भी कैरी करें, हाई इंटेंसिटी वाला, जिसका लाइट फोकस काफ़ी ज़्यादा हो। क्यों कैरी करना जरूरी है टॉर्च? क्योंकि अगर आप अपने केदारनाथ की यात्रा अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करते हो, ये सोच करके आपको थोड़ा जल्दी पहुंचना है आफ्टरनून तक, तो ऐसे केसेस में बहुत लोग अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करते हैं जब थोड़ा अंधेरा होता है, तो वो अंधेरा हटने में ऑलमोस्ट 1 से 2 घंटे लग ही जाएंगे आपके ट्रैक करते करते। एंड तब तक वो 1-2 घंटे आपको कंफर्टेबली विजिबिलिटी के लिए आपको एक टॉर्च कैरी करना एक प्लस एंड बेनिफिशियल पॉइंट हो सकता है। साथ ही मैं ये भी सजेस्ट करूंगा आप सॉक्स के 2 से 3 पेयर जरूर कैरी करें अपने साथ, क्योंकि वेदर कंडीशन का कोई भरोसा नहीं होता है ऐसे हाई पीक पॉइंट पे, तो कभी भी आपके कोई भी सॉक्स वेट हो सकते हैं या फिर गंदे हो सकते हैं, तो आपके पास रिप्लेस करने के लिए अल्टरनेट्स होने चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपको एक ग्लव्स भी कैरी करना जरूरी है, क्योंकि आपके ग्लव्स ही आपको एक्सट्रीम ठंड में रात के टाइम बचाते हैं। साथ ही मैं कुछ इंपॉर्टेंट रिसर्च इंसाइट्स भी शेयर करना चाहूंगा आप लोग के साथ, जो मैंने पर्सनली खुद से रिसर्च किए नेट पर एंड लोगों का, जो कि एक्सपर्ट्स लोग क्या कहते हैं। तो रिसर्च से मैंने ये पता किया कि अक्सर आप जब भी ट्रैकिंग करते हैं तो आपका बैकपैक का जो आपका वेट होता है वो आपके बॉडी वेट के 10 to 15% का ही होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका वेट 70 kg है तो 7 to 10 kg मैक्स आप कैरी कर सकते हैं। इससे होता यह है कि आपका ट्रैक काफी इजी हो जाता है और आप काफी स्टेमिना भी अपना बचा सकते हो ट्रैकिंग के दौरान। तो फ्रेंड्स, केदारनाथ रूट का ट्रैकिंग और वहाँ की वेदर इतना अनप्रेडिक्टेबल होता है कि आपको हमेशा अपनी लेयरिंग का ध्यान रखना चाहिए। लेयरिंग मतलब एक टी शर्ट, उसके ऊपर से एक थर्मल वेयर एंड देन आपका जैकेट। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम आ चुके हैं वीडियो के एंड में साथ ही अपना फाइनल रिकमेंडेशन भी आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आपका बजट मीडियम है और आपको गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट चाहिए तो डिकैथलॉन काफी बेस्ट ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट गाइस, जो मैं इस वीडियो में ऐड करूंगा कि ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है और अपना पर्सनल प्रोडक्ट रिव्यू है जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एंड इन केस फ्रेंड, अगर आपका लो बजट है तो आप Amazon से मिक्स प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, बट शूज एंड बैग के मामले में मैं बोलूंगा कि आप कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल भी मत करिएगा। और वो इसलिए क्योंकि सस्ते बैग और शूज आपको यात्रा में जरूर महंगे पड़ सकते हैं, भले से वो आपको खरीदते टाइम सस्ते पड़े हो। तो फाइनली गाइस, अगर आप चाहते हैं कि मैं 5000 से 10,000 के रेंज में एक बजट फ्रेंडली पूरा प्रोडक्ट्स का आपको लिस्ट बना के दूं, तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। एंड जल्द ही मिलते हैं मेरे केदारनाथ ट्रैकिंग के वीडियो में, जिसमें हम इन सारे प्रोडक्ट्स का लाइव टेस्टिंग करेंगे और अपना एक्सपीरियंस खुल के आने वाले वीडियोस में जरूर बताएंगे कि ट्रिप्स कैसा रहा एंड इस प्रोडक्ट्स ने हमें किस तरह से सपोर्ट किया, क्या क्या बेनिफिट एंड क्या क्या थोड़े बहुत हमें दिक्कतें आई, वो सारी चीजें A to Z मैं आपको अपने यात्रा के दौरान आने के बाद शेयर करूंगा वीडियो में। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि आपको मेरे चैनल पर मिलने वाले प्रैक्टिकल ट्रैवल एंड प्रोडक्ट रिव्यू गाइड्स एंड साथ ही स्मार्ट लाइफ गाइड्स